बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद के साथ करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो मैं दिखा रही थी आपको कुरान क्योंकि मैं पढ़ रही थी और उसके बाद मैंने ये जो है फ्लेम अरोमा जो डिफ्यूज़र है वो मैंने ऑन किया और ये डिफ्यूज़र बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मतलब आपके जो रूम की जो फ़िज़ा है ना उसमें एक डस्ट भी क्लीन कर देता है और एक पूरी फ्रेगनेंस हो जाती है। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर बख़ूर वगैरह करती थी रूम में और ये चीज़ें भी मेरे पास होती हैं। तो बेसिकली हमारा तो खुद का स्टोर है अमेज़न का ऑब्वियसली, तो हमने वहाँ पर तुम्हारे पास जो चीज़ें प्रोडक्ट आती हैं तो भाई ने ये नई चीज़ आई थी तो मुझे सेंड करी कि तुम भी यूज़ करो और बताओ कि कैसा है। तो इसके अंदर पानी डलता है और थोड़ा-सा कोई भी जो आपको परफ्यूम पसंद है या जो भी एसेंशियल ऑयल्स पसंद है वो डालें और उसको चला दें तो पूरे आपके घर में बड़ी मज़े की खुशबू हो जाती है। आज हम बनाने वाले हैं अपने जो है वीडियो में बनाएँगे सूजी का केक और साथ में लज़ानिया। मैंने कितनी दफ़ा अपने रेसिपी चैनल्स पे बता चुकी हूँ, ये लज़ानिया तो बहुत टाइम बन चुका हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है हमने साथ में करनी होती हैं बातें और साथ में हम लोगों ने करनी होती है रेसिपी आपके साथ शेयर। तो रेसिपी बहुत आसान है और सिंपल सा रेशो है और जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आपने वहाँ से जाके देख लेने हैं। तो रेसिपी आप देखते जाएं और जो जो मैंने चीज़ डाली है सिंपल सूजी डलती है, थोड़ा मैदा डलता है, एक एक कप घी, आधा कप चीनी, आधा कप और साथ में बेकिंग पाउडर जाएगा 1-2 टेबल स्पून और मिल्क पाउडर जाएगा 2 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, अंडे जाएंगे 2 अदद और ये जी बिल्कुल एक बैटर बन जाएगा। बाद में हम इसके साथ शुगर सिरप डाल के इसको सोक कर लेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, कितनी दफ़ा मैंने शेयर भी की हुई है और अभी भी रेसिपी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली जाएगी। तो आज हम लज़ानिया बनाएंगे। मैं बनाऊंगी लज़ानिया बीफ में। तो मैंने क्या किया था, कीमे को पहले मैंने अच्छे तरीके से प्रेशर में अकेला पानी और लौंग डाल के ना मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। तो वो अब आप देखते जाएंगे रेसिपी। और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि लोग एक दूसरे से नाराज़ कितने आराम से हो जाते हैं। यानी कि रिश्ते इस तरह के हैं कि लोगों को आजकल ना अहमियत नहीं महसूस होती रिश्तों में। मुझे यही लगता है कि मतलब कितना कितना टाइम एक दूसरे से नाराज़ रहना, कॉल्स ना करना और एक दूसरे को इग्नोर करते रहना। एक दफ़ा यही वाली बात थी, मेरी एक फ्रेंड मुझे कहती है कि यार तुम्हारी फैमिली किसी के घर नहीं जाती और आप लोग के घर में डेली बेस पे कोई ना कोई गेस्ट आ रहे होते हैं। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा हाँ ये तो है। तो बात ये वाली है कि हमें अच्छा लगता है सबको बुलाना। अगर कहीं जाने की या कुछ बात हो तो हमारी कोशिश होती है कि सब जो है ना वो हमारी तरफ इनवाइट हो जाएं, ठीक है। अच्छा, रेसिपी ये है कि ये देखिए मैं प्याज डाल रही हूँ, वेजिटेबल्स मैंने सारी दिखा दी है आपको और सेम स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। इसमें हमने चले जाएगा कीमा, बॉयल कीमा जाएगा ताकि कुकिंग टाइम जो है वो कम लगे और अच्छे तरीके से कुक हुआ हो के ताकि च्यू करने में या हार्ड ना लगे। ज़ाहिर है चिकन में बनाने में आसान है और ये बनाने में ज़रा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसमें जा रही टमाटो पेस्ट, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, काली मिर्च और नमक जाएगा। और इसको आपने जो है वो थोड़ा सा मैंने इसमें कड़ी पाउडर डाल दिया था थोड़ा सा स्पाइस के लिए। टमाटर जा रहे, शिमला मिर्च डालिए और इतना आसान है ना, सब कुछ इकट्ठा ही डाल के इस दफ़ा बना देना ताकि छोटे-छोटे रूल्स फॉलो करने से मुझे लगता है कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। हम लोग इतना बना चुके होते हैं कि अम्माओं वाले स्टाइल में बनाऊँगी, ठीक है। जिस तरह हम लोग जो होते हैं रफ़ एंड टफ़ रूल होता है शिमला इसमें जा रहा है सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और ये सब चीज़ें जा रही हैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो और टमाटो केचप जा रही है और ये जो है अब हमारा कुक हो गया। अब हमने बस स्पैगेटी जो है पास्ता बॉयल करके जो लज़ानिया शीट है वो बॉयल करके और हमने लेयर्स करनी है। साथ में हम वाइट सॉस बना लेंगे, वो भी आप देखते जाएँ। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कहने की बात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं जी हम तो अकेले आए थे, अकेले चले जाएँगे इस दुनिया से और इस दुनिया में रहने के लिए। लेकिन आप देखें तो सही ना, रिश्तों की कितनी ज़रूरत होती है। हर एक रिश्ते की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अक्सर लोगों ने फूफों पे मीम्स बनाई होती हैं, किसी ने खाला पे बनाई होती हैं। तो सब रिश्तों की एक अपनी क्वालिटी होती है और आप यकीन करें जब माँ बाप नहीं ना रहते तो सब ये रिश्ते भी दूर चलते जाते हैं। और फिर एक टाइम आता है, कहते हैं ना हमारी जो रूट्स होती हैं, रूट्स हमसे अलग होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के साथ अटैच ज़रूर करें। उनको बजाय उनकी नेगेटिविटी बनाने के ना उनके अंदर उनको पॉजिटिविटी दिखाया करें कि यार वो रिश्ते में ये पॉजिटिविटी है, ये रिश्ते में ये पॉजिटिविटी है।
तो बात ये वाली है कि इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, नई जनरेशन के बच्चे, उनमें जब एक दूसरे से मोहब्बत आती है तो यही वजह है। हमें भी बल्कि नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, अगर आप उनको कॉल नहीं करेंगे या आप उनसे बात नहीं करेंगे, एक दिन कोई माइंड करेगा, दूसरे दिन करेगा, आखिरकार तीसरे दिन वो सोचेगा यार कि जब वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश है तो मुझे क्यों नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो वाला खाना जो आप लोगों ने एक साथ बैठ के खाया, क्या पता वो लास्ट टाइम हो, और क्या पता जो वो कॉल थी वो लास्ट टाइम हो, या वो जो मैसेजेस आप लोगों ने एक दूसरे को किए हों वो लास्ट टाइम हो। जैसे मैं अपनी अम्मी की बात करती हूँ, मेरे अम्मी की डेथ से 2 दिन पहले अम्मी मेरे घर आई हैं और अम्मी ने खाना खाया है, और उसके बाद मुझे मुझे पता ही नहीं था कि वो लास्ट खाना है और वो लास्ट मुलाकात है हमारी। मतलब इस तरीके से जो है ज़िंदगी इतने आराम से गुज़र जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो बात ये वाली है कि जो आपसे नाराज़ है ना, कोशिश किया करें आप उनको मना लें, क्योंकि अगर हम फर्स्ट स्टेप नहीं ना लेंगे तो शायद वो लास्ट स्टेप ही हो जाएगा। और आपको पता है इसका भी हिसाब किताब होगा, हकूक़ुल बात का होगा, हकूक़ हमसायों का होगा, सब चीज़ों का पूछा जाएगा कि कौन बंदा हमसे कितना को खुश था और हमने किसी के साथ कितना को रिलेशन चलाया है। तो बात सिर्फ़ ये कि एक दूसरे के साथ जो आई कांटेक्ट होता है ना, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे कॉल हो, चाहे मिलना हो, वो छोड़ा ना करें। वो इसी वजह से कि ये छोटे-छोटे रिश्ते होते हैं, और अपने घर वालों को छोटे-छोटे मोमेंट्स कोशिश किया करें, एन्जॉय किया करें। ये देखें, जिस तरह मैं खाना बना रही हूँ ना, तो मैं बनाती तो मैं रोज़ हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों को फ़ील ये करवाती हूँ, भई आज आपकी दावत है, आज आपकी दावत है। तो बात ये वाली है कि क्या होता है, उनको भी फ़ील होती है, वो भी वेट कर रहे होते हैं हमारे लिए कोई स्पेशल बन रहा है। पका तो आप रोज़ रही होती हैं खाना, ड्यूटी तो आप अपनी रोज़ दे रही होती हैं, लेकिन कह के कि आज आपकी दावत है, ये बात ही अलग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आज जो मेरी वीडियो है ना, वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। ये देखें, सब घर वाले हम लोग आराम से बैठे हुए थे, मदर इन लॉ, भाई मेरा और जो मेरी देवरानी है। मतलब मैं ये रिश्ते इसलिए बताती हूँ कि जैसे अक्सर मुझे कोई कहता है मदर इन लॉ कहती हैं या आप देवरानी कहती हैं, देवर कहती हैं। बताना मैं ये चाहती हूँ कि ये सब अपने बहन-भाई होते हैं, अपने माँ-बाप होते हैं। मेंशन इसलिए करती हूँ कि किसी को ये ना लगे कि मैं अपने घर वालों, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे बहन-भाई, मेरी बहनें, मेरी अम्मी, तो मैं ये जानबूझ के बताती हूँ कि मेरी सास, मेरा देवर, मेरी देवरानी, कि ताकि पता चले कि ये रिश्ते भी बहुत प्यारे होते हैं। और मेंशन करने का मतलब ये होता है कि सबको पता हो कि ये मैं सब इनके लिए कर रही होती हूँ। तो ये जी जब केक बन के आ गया था ना, तो लास्ट पे मैंने इसके अंदर शुगर सिरप डाला था, जब हम खाने पे बैठे हुए थे, गरम-गरम डाला था कि ताकि केक गरम-गरम फ़ील हो। इसके 2-4 मिनट के बाद हमने जब ये सोक हो गया था, तो मैंने सर्व किया था और सबने खाया था इसको। तो आई होप सो आज की वीडियो जो है ना, आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल हुई होगी या पॉज़िटिविटी आई होगी, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो आपको। तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक-दूसरे को हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई बात के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।